जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं SSTS एजुकेशन सेंटर पर। साथियों, आज के इस वीडियो में आरआरबी टेक्नीशियन एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए साइंस के सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे। आज की इस वीडियो में साथियों साइंस के वो क्वेश्चन होंगे जो सबसे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में ट्रेंड करेंगे। मैं कहूँगा साथियों कि विज्ञान के और करंट अफेयर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। लगभग 150 सवाल, 100 सवाल होंगे विज्ञान के और तकरीबन 50 सवाल आपको करंट अफेयर के करवाऊंगा। तो इन सभी सवालों को देखिएगा और अपने एग्जाम को साथियों क्रैक कर डालिएगा। मैं कहूँगा अगर आपने वीडियो में एंट्री की है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहा कि रेडियो एक्टिविटी की खोज साथियों किसने की, तो इनका नाम आप लोग ध्यान रखिएगा कि हेनरी बैक्रोल की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने ही इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन है साथियों, अगर मैं बात करूं E = mc², आपने कई बार देखा होगा। अब इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? अब अल्बर्ट आइंस्टीन अगर बताऊं तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला देखिए, सापेक्षिकता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ये आपका जो राइट आंसर है ये आइंस्टीन ने ही दिया था, आंसर नंबर ए के साथ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो यानी कि कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर? बेंगलोर में स्थित है। ये आपको ए आंसर राइट करना होगा। उसके बाद देखिए, चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी कि सीवी रमन भी इनको बोलते हैं, नोबेल पुरस्कार कब मिला था? वो साथियों 1930 में मिला था। कब दिया गया था? 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर आपको बताना है, फटाफट आंसर आपको क्या होगा। उससे पहले अगर मैं बता दूं कि आरआरबी टेक्नीशियन कैस्कोग्राफी नामक यंत्र की खोज किसके द्वारा की गई थी? अगर आपसे पूछा जाए साथियों तो यहाँ पर किसका चयन करेंगे? जगदीश चंद्र बोस का चयन करेंगे। यानी कि कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज जगदीश चंद्र बोस ने की थी। उसके बाद देखिए, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी कृति है? तो ये साथियों किसकी कृति, ये आपको मालूम होना चाहिए। मेघनाथ शाह की है कृति। राइट आंसर आपका डी हो जाता है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर आपको एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक की खोज की गई थी। जितने में आपको क्वेश्चन बताना है, इन सभी क्वेश्चंस को आपको साथियों तैयार करना है। आपका एग्जाम बहुत शानदार जाएगा। कोई दिक्कत और कोई परेशानी अगर महसूस होगा तो आप मुझसे कमेंट कर सकते। अगला बात करें न्यूट्रॉन की अगर, तो ये जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था, जो कि होता है द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बेसिक क्वेश्चन जानते हैं तो बहुत अच्छी बात, आपका रिवीजन हो रहा है। अगर आप नहीं जानते हैं या फिर कुछ क्वेश्चन जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं तो उन क्वेश्चंस को साथियों तैयार कर लीजिएगा। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये किसकी रचना है? बहुत पूछी जाती हैं, ये किसकी है? तो ये चार्ल्स डार्विन की है रचना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसकी अगर मैं बात करूं तो 28 फरवरी को यह मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की? तो हेनरी की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन को तत्व के रूप में इन्होंने हेनरी कैवेंडिश ने की थी। उसके बाद अगला सवाल, रक्त परिवहन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ विलियम हार्वे के द्वारा ही रक्त परिवहन की खोज की गई थी। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला देखिए, कह रहा है कि एक्सरे की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर एक्सरे की खोज WC रोनजेंट के द्वारा की गई थी, एक्सरे की खोज। उसके बाद देखिए, गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादन किया था? तो आपको सबको पता होना चाहिए। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पर गति के जड़त्व का नियम प्रतिपादन किसने किया था? ये प्रतिपादित आपसे पूछा जा रहा है तो प्रतिपादित साथियों गैलीलियो ने किया था, न्यूटन ने नहीं, गैलीलियो ने इनको प्रतिपादित किया था। तो उसके बाद साथियों देखिए कि गति के नियम किसने दिए थे? तो गति के नियम किसने दिए थे? ये न्यूटन ने दिए थे, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, भारत का वर्ड्समैन किसे कहा जाता है? तो भारत का वर्ड्समैन किसने कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहा कि अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी? तो डायरेक्ट आपके एग्जाम में ये सवाल पूछा जाएगा। तो हरगोविंद खुराना के द्वारा अनुवांशिकी कोड की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? चलिए साथियों, उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था, यह आपको बताना है।
तो यहाँ पर किसके द्वारा किया गया था? गैलीलियो के द्वारा ही किया गया था टेलीस्कोप का निर्माण। उसके बाद देखिए लाइसोसोम की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। अगर मैं आपको कहूँ कि सी डी डुबे के द्वारा लाइसोसोम की खोज की गई थी, तो मैं कहूँगा बिल्कुल सी डी डुबे के द्वारा ही लाइसोसोम की खोज की गई थी। इन सभी सवालों को साथियों क्लास में ही तैयार कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत की अगर मैं बात करूं तो ये डार्विन के द्वारा दिया गया था प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है कि लाइकेन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो आप लोग को इनका नाम ध्यान रखना है। कि इनका ध्यान रखना है? तुलासने का नाम ध्यान रखना है, क्योंकि इनके ही के द्वारा ही लाइकेन की खोज की गई थी। उसके बाद देखिए सबसे पहले जीवाणु का पता किसने लगाया था, यानी कि बैक्टीरिया का पता किसने लगाया था? तो इनका नाम लीवेनहॉक, यानी कि लीवेनहॉक जो जीवाणु जो बैक्टीरिया है उनका पता लगाया था, लीवेनहॉक ने ही लगाया था। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो ये आपको बताना है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा ही पेनिसिलिन की खोज की गई थी। आंसर नंबर ए है राइट। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आपको बताना है सबसे पहले प्रयोग रॉबर्ट हुक ने किया था, जो कि राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाता है वेंटिंग एवं बेस्ट के द्वारा ही इंसुलिन की खोज की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। अगला देखिए गामा किरणों की खोज किसने की थी? तो आपको पॉल विलार्ड के द्वारा ही जो गामा किरणें थी इनकी खोज की। अब देखिए खोज से संबंधित सवाल हैं। अब एक आध क्वेश्चन और देखिए, तो और टॉपिक के हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। रेबीज के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर के द्वारा की गई थी, लुईस पास्चर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि प्राकृतिक वर्ण यानी कि नेचुरल सेलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? मैं कहूँगा चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। प्राकृतिक जो चरण है, यहाँ पर वर्ण के बजाय चरण होना चाहिए, तो आपको पता होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो राइट आंसर आपका बनता है कि अगर ऑक्सीजन की, तो यहाँ पर प्रिस्टले यानी कि सीले और प्रिस्टली के द्वारा ही ऑक्सीजन की खोज की गई थी। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अगला देखिए कि गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम था इसका आविष्कार न्यूटन ने किया था, और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है, तो मैं कहूँगा राइट आंसर है। अगला है जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कवकों का अध्ययन किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना माइकोलॉजी की अगर बात करें तो वहाँ पर कवकों का अध्ययन किया जाता है, माइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन है सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है साथियों? तो न्यूमिस्मैटिक ये कहलाता है सिक्कों का अध्ययन। न्यूमिस्मैटिक अगर एक तरीके की बात करें तो यहाँ पर ये बोला जाता है। अगला देखिए सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? तो अगर आपसे ये सवाल पूछे तो आपको बताना है हैदराबाद में है, जो कि राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक स्थित है, ये आपका हैदराबाद में स्थित है। डी आंसर राइट हो जाता है। अगला देखिए आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, डबल स्टार लगाकर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो लिनियस को ही आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। राइट आंसर आपका डी के साथ जाएगा। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपसे पूछा जाएगा, तो मैं कहूँगा कि साइटोलॉजी जो होती है इसको कोशिका का अध्ययन बोला जाता है, साइटोलॉजी बोला जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि कोशिका सिद्धांत का। साथियों अभी मैं आपको पूरे 100 सवाल कराऊंगा साइंस के आपको 100 सवाल करवाऊंगा, और उसके बाद 50 क्वेश्चन आपको जीके जो कि करंट अफेयर के होंगे, क्योंकि साथियों आपका जो आरआरबी टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम है इसमें 50 क्वेश्चंस जो 50% क्वेश्चन आपके साइंस के और करंट अफेयर के आते हैं। करंट अफेयर के 10 सवाल और साइंस के 40 सवाल आएंगे, और उसके अलावा 25 क्वेश्चन रीजनिंग के और 25 क्वेश्चन मैथ के आएंगे। तो चलिए कोशिका का सिद्धांत जो प्रतिपादन किसके द्वारा किया था मुझे बताइए। यहाँ पर जो राइट आंसर आपका बनता है, इसका जो सिद्धांत था स्लाइडेन और स्वाइन के द्वारा किया गया था, स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा। अगला अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि शैवालों का अध्ययन किसे कहा जाता, तो फाइकोलॉजी को कहा जाता है, शैवालों को अध्ययन।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए ये कहाँ पर स्थित है तो मैं बता देता हूँ, ये पुणे में स्थित है। ये नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है, पुणे में स्थित है साथियों। तो राइट आंसर बी के साथ हो जाता है। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है, तो मलेरिया रिसर्च सेंटर की अगर मैं बात करूँ तो ये तो दिल्ली में स्थित है साथियों। सवाल को देखिए, अगर आपका सवाल को जवाब आपको मालूम है तो तुरंत 1 सेकंड के अंदर आपको आंसर दीजिए। देखिए अंगूरों का उत्पादन संबंधित, देखिए ये क्लास में इतनी छोटी बनाता हूँ, इसमें आपको हर छोटे क्लास में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका अधिक समय इन्वॉल्व करके कम कंटेंट और कम महत्वपूर्ण क्वेश्चन दीजिए हैं। तो यहाँ पर कम से कम समय लेकर आप तक ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पहुँचाई जाएँ। तो अब मेरी बहुत सारी ऐसी भी क्लासेस हैं जिसमें साइंस भी हैं। अब आपको ये सारी चीज़ें देखना है, करंट अफेयर और मैथ और रीजनिंग ये सारे इक्वल कर देता हूँ, आपको अलग अलग घंटे नहीं देना। बाय द वे वीडियो लॉन्ग हो जाती है तो मैं वहाँ पर जो है वीडियो पार्ट वाइज डिवाइड कर देता हूँ। तो ये देखिए, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर आप लोग साथियों जो 45 जो PDF है ये अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग पढ़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, जो कि आप लोग ज़रूर देखिएगा वीडियो को पूरा वॉच करने के बाद। तो अंगूरों का उत्पादन अगर आपसे पूछा जाए तो अंगूरों का उत्पादन क्या कहलाता है, तो विटिकल्चर कहलाता है, जो कि आंसर डी हो जाता है, वो राइट आंसर होते हैं। नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है, यानी कि जो नेत्र रोग से जो संबंधित डॉक्टर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, और यहाँ पर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोला जाता है। आपका आंसर नंबर बी हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहा कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। ये सवाल भी साथियों आपसे बहुत पूछा जाता है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है हाइड्रोजन बम। अगला क्वेश्चन देखिए कि परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित होता है। परमाणु बम से अगर बात की जाए तो नाभिकीय विखंडन बता देना है, दोनों बातें आपको ध्यान रखना। अगर हाइड्रोजन बम की किस क्रिया पर आधारित है तो नाभिकीय संलयन, और अगर परमाणु बम की बात करें तो यहाँ पर नाभिकीय विखंडन आपको बताना होता है। अगला देखिए रडार के आविष्कारक कौन है, तो मैं कहूँगा अल्बर्ट टेलर की अगर मैं बात करूँ तो ये रडार के आविष्कारक हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कि न्यूट्रिनो की खोज किसके द्वारा की थी, तो यहाँ पर पाउली के द्वारा न्यूट्रिनो की खोज की गई। तो उसके बाद देखिए कि आवर्त के नियम की खोज किसने की, तो आवर्त के नियम की खोज मेंडलीव के द्वारा ही की गई थी, जो कि यहाँ पर इसके नियम की खोज की गई थी। उसके बाद देखिए प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देश में बनाया गया था, तो यहाँ पर प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था, एनरिको फर्मी के द्वारा बनाया गया था, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन यानी कि प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया, ये मुझे बताना है आपको। तो मैं कहूँगा साथियों 1952 में पहला हाइड्रोजन बम बनाया गया था, जो कि आपका राइट आंसर हो जाता है। 1952 में ही बनाया गया था इसको। प्रोटॉन किस प्रकार का कण होता है, ये आपको धन आवेश युक्त कण होता है, ये आपको बताना। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है, तो ये ऋण आवेशित कण है। दोनों आपको याद रखना है, प्रोटॉन भी और इलेक्ट्रॉन भी। उसके बाद देखिए अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो ये किस प्रकार का कण है, ये अगर मैं बात करूँ न्यूट्रॉन की तो ये आवेशहीन कण है। आवेशहीन कण है। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बताना है कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया, तो ऑटो हॉर्न के द्वारा परमाणु बम का आविष्कार किया गया था। अब प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था, ये तो मैंने अभी आपको बताया था कि प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था। तो आपको बताना है मुझे कि यहाँ पर राइट आंसर क्या। मैंने आपको वहाँ पर शायद बनाया था कि हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था, तो 1952 में आपको बताया था कि हाइड्रोजन बम बनाया गया था। अब यहाँ पर प्रथम परमाणु बम की बात की जा रही, तो आपको 1945 में परमाणु बम बनाया गया था। दोनों बातें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन की खोज आपको मालूम होना चाहिए किसके द्वारा की गई थी साथियों, फटाफट आपको मुझे बताना है। यहाँ पर देखिए जो अगर आपका जवाब जे थॉमसन है तो आपका जवाब मैं कहूँगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि प्रोटॉन की खोज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर गोल्डस्टीन आपका राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक तथा उल्टा या काल्पनिक तथा सीधा, तो मैं कहूँगा
काल्पनिक तथा सीधा होता है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, दोगुनी होती, तिगुनी, चौगुनी। ये नहीं, ये आपकी हाफ होती है। सवाल आपसे डिक्टो यही पूछा जाएगा कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, ये वाला आपको आंसर चुनना होता है। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का यूज़ किया जाता है, यानी कि यहाँ पर उसके लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि द्रव का आवेक्षित घनत्व मापा जाता है, तो मैं कहूँगा हाइड्रोमीटर के द्वारा साथियों द्रव का आवेक्षित घनत्व माना जाता है, जो कि राइट आंसर बी के साथ जाता है। अगला सवाल, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? लैक्टोमीटर के द्वारा मापी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, वो इनमें से कौन सा? देखिए, जो चालक के सामने जो लगा होता है वो कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है या अवतल दर्पण होता है या समतल दर्पण होता है या एक लेंस हो? तो मैं कहूँगा साथियों यहाँ पर उत्तल दर्पण लगेगा। हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण, और मोटर गाड़ी में जो चालक पीछे की चीज़ें देखते हैं वहाँ पर उत्तल दर्पण लगा होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है, ये आपको याद रखना है कि उत्तल लेंस होता है। अगला क्वेश्चन याद रखना कि पानी में हवा का बुलबुला किस तरह का कार्य करता है, तो यहाँ पर उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या अवतल लेंस। तो आपका राइट आंसर हो जाता है जो कि होता है, मैं कहूँगा यहाँ पर अवतल लेंस राइट आंसर हो जाता है आपका। अगला देखिए, कह रहा है कि वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है, तो वायुमंडल की अगर आर्द्रता की बात करें तो हाइग्रोमीटर के द्वारा ये मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भूकंप मापी यंत्र है, जो कि फिजियोग्राफ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये आपकी भूकंप मापी यंत्र होता है। ये आपका ध्वनि की तीव्रता अगर मैं बात करूँ तो ये डेसिबल के द्वारा मापी जाती है, ये राइट आंसर, जो कि नैनो सेकंड वाले इधर क्वेश्चन को देखा और उधर उसका जवाब दे दिया, इसमें सोचने विचारने की कोई विचार नहीं करना है। उसके बाद आपको बताना है नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन होता है कि मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, सीधा, वास्तविक एवं उल्टा। तो यहाँ पर आपका वास्तविक एवं उल्टा बनता है। उसके बाद देखिए, जो कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? अगर मैं बात करूं पहले परमाणु रिएक्टर की, तो यहाँ पर अप्सरा था। क्या था? अप्सरा था, जो कि परमाणु रिएक्टर था, आपको मालूम होना चाहिए। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। डीडीटी की खोज किसने थी, ये आपको मुझे बताना है। तो यहाँ पर पॉल मूलर ने यहाँ पर इन्होंने इसकी खोज की थी। अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको मालूम होना चाहिए विक्रम साराभाई की अगर बात करें तो विक्रम साराभाई आपका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर। अगला सवाल देखिए कि पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर इनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जो पेनिसिलिन की खोज इन्होंने की थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, जो अगला सवाल है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपको बताना है। तो मैं कहूँगा कि 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। तो साथियों, ये जो सवालों का क्रम जो चल रहा है, जिस जो जवाब हैं ये आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होते जा रहे होंगे, भले आपको मालूम पड़ना हो या ना मालूम पड़ रहा हो, लेकिन ये आपके मनोमस्तिष्क में सारे सवाल फील हो रहे हैं। इसका फ़ायदा आपको कब देखने को मिलेगा? जब आप अपने शिफ्ट का पेपर देंगे, तो अपने शिफ्ट का जब पेपर दे देंगे, तो मैं कहूँगा जब ये क्वेश्चन की श्रृंखला आपके सामने से गुजरेगी, तो आप क्या कहोगे कि क्वेश्चंस का जवाब बहुत आसानी से दोगे। बस इतना सा मैं आपको बता सकता हूँ। चलिए, जो भी क्लास का जो टारगेट है वो आपका जितनी भी क्लासेस हैं कि जो यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं SSDS पर, तो यहाँ पर भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ पर स्थित है? अगर आपसे यहाँ पर साथियों पूछा जाए तो यहाँ पर ट्रॉम्बे में स्थित है, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए, होम्योपैथिक चिकित्सा के जनक कौन है? तो इनका नाम है हेनीमैन, और ये होम्योपैथिक चिकित्सा के जनक है। आंसर आपका ए हो जाता है। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म साथियों हरियाणा के करनाल में इनका जन्म हुआ था। कल्पना चावला का हरियाणा के करनाल में। अगला देखिए कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। तो जोसेफ लिस्टर की अगर मैं बात करूं कि जोसेफ लिस्टर
तो यहाँ पर इनका आविष्कार हुआ था। अगला, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ पर प्रारंभ किया गया था? तो यहाँ पर ये आपको बात मालूम होना चाहिए कि मैं कहूँगा तारापुर, जो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए कि भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है स्कैड, जो कि सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाता है, यहाँ पर राइट आंसर होता है। अगला देखिए कि भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम बता दीजिए। तो इनका नाम कल्पना चावला, और ये भारत की पहली महिला अंतरिक्ष कहलाई थी, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहा कि जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो इनका नाम हरगोविंद खुराना, जो कि होता है इनकी जेनेटिक कोड की इन्होंने खोज किया था। उसके बाद देखिए कि धावन सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा कह सकते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका केमिकल नेम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट, ये धावन सोडे का या धोवन सोडे का, वॉशिंग सोडे का केमिकल नेम है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो मैं कह सकता हूँ कि एस्कॉर्बिक एसिड, ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर रतौंधी की अगर मैं बात करूँ तो विटामिन ए की कमी से होती है, विटामिन ए की कमी से होती है। तो लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम आपसे अगर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, यानी कि लाफिंग गैस जो होती है, नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है, ये लाफिंग गैस होती है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, अभी मैंने आपको बताया। तो विटामिन सी का रासायनिक विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो मैं कहूँगा आंवला से मिलता है। उसके बाद बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, क्योंकि बेरी रोग जो होता है विटामिन बी के कमी से होता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी हो सकती है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि KEDA, यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए के वसा में घुलनशील हैं, और बी और सी ये जल में घुलनशील विटामिन है। तो ए बी है, डी भी है, और ए और के। तो यहाँ पर राइट आंसर जो जाएगा सभी के साथ जाएगा, यानी कि सभी जो होती हैं वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं। अब पूछा जा रहा साथियों कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो मैंने अभी आपको बताया कि विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ए बी और बी। तो इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मैं कह सकता हूँ कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। उसके बाद देखिए विटामिन बी का रासायनिक नाम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर थायमीन होता है, जो कि राइट आंसर होता है विटामिन बी का रासायनिक नाम। अब विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। क्या होता है साथियों? रेटिनॉल होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और फटाफट यहाँ पर मुझे बता दीजिए कि यहाँ पर राइट आंसर आप क्या क्या होता है। 18 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना होता है? तो यहाँ पर 75% यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि डायनामाइट मुख्य रूप से होता है, तो डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है नाइट्रोग्लिसरीन होती है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए सिंदूर किसे कहा जाता है? अगर सिंदूर की मैं बात करूं तो AHGS आपका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि भखरा, ये आपका राइट आंसर हो जाता है।